Good morning student. Today I am going to explain you the first chapter of civics, which is our constitution. So what is constitution? Constitution is a book which provides law and rules and regulation to govern and the country. Constitution एक book है जो law को और जो रूल्स को रेगुलेशन को प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू कोई गवर्न करता है कंट्री को. Framing of our constitution is how our constitution was framed. After independence, an urgent need of constitution was filled. इंडिपेंडेंस के बाद एक अर्जेंट नीड हुई कॉन्स्टिट्यूशन को मेक करने की, जिसके थ्रू इंडिया को रूल किया जा सके. सो to framing this constitution, an assembly was framed and that assembly was named as constituent assembly. एक assembly को फॉर्म किया गया और उस assembly को constituent assembly का नाम है उसका, और वो कब फ्रेम हुई? 9 दिसंबर 1946 को. एंड दिस assembly elected डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट, एज अ टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट. मीन जिस टाइम पे ये assembly फॉर्म हुई उस टाइम पे assembly ने सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट एलेक्ट किया. बट आफ्टर 2 days on 11 December 1946, the assembly elected Dr. Rajendra Prasad as its permanent chairman, and the other eminent person were Pandit Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad, Sardar Vallabhbhai Patel, etc. And the Constituent Assembly formed a drafting committee to prepare a draft constitution, and on 24 January 1950 the constitution was finally साइन बट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम्ड हुई थी उसमें बहुत सारी कमिटी होती थी और जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और लॉज को प्रोवाइड करती थी. फिर उस सारे जो लॉज और रूल्स थे उनको कलेक्ट करके उनको एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी प्रिपेयर हुई, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. एंड इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो आफ्टर ड्राफ्टिंग कमेटी, अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड ऑन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया था. और फाइनली साइन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को साइन हुआ था, बट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी. लेकिन इसको फोर्स में कब लाया गया? 26 जनवरी को. इसके पीछे एक रीज़न था 26 जनवरी को फोर्स पे लाने के लिए, क्योंकि ये डेट एक इम्पॉर्टेंट डेट थी, क्योंकि इस डेट पर 1929 को पूर्ण स्वराज प्रोक्लेम्ड हुआ था. मीन्स ब्रिटिश को इंडिया से आउस्ट करने के लिए इंडिया पूर्ण स्वराज इस डेट को डिक्लेयर किया गया था. एंड नेशनल कांग्रेस एज अपोज टू डोमिनियन स्टेटस ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश रेजाइम, और नेशनल कांग्रेस ने इसका अपोज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का. सो दैट इज वॉज a significant date. So they choose this date to force the constitution, and we celebrate 26 January as Republic Day. A comprehensive document. Our constitution is a comprehensive document and written document. में बहुत ज़्यादा लेंथी डॉक्यूमेंट है एंड रिटन है. इसको प्रिंट नहीं किया गया बल्कि इसको रिटन हुआ है ये. एंड दिस इस्टेब्लिशेस द प्रोसीजर, द स्ट्रक्चर, ड्यूटीज़. ये सारे ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्स को, ड्यूटीज़ को, गवर्नमेंट के पावर को, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को, उनकी प्रॉपर ड्यूटीज़ को, ये सब कुछ इसमें हमें प्रोवाइड करता है. एंड इट्स द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. एंड इसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 8 स्केड्यूल्स हैं. एंड इट कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1,45,000 वर्ड्स. इतने वर्ड्स हैं इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली. एंड it has a preamble, 25 parts with 12 schedules, 5 appendices, 448 articles and 101 amendments. amendments क्या होते हैं? जो changes किए जाते हैं बाद में, इसको amendments बोलते हैं. the preamble क्या है? introductory part है. our constitution has an introduction which is known as the preamble, and it is very significant, very important, because इसके थ्रू हमें पता चलता है कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस है. सो अवर प्रिएम्बल स्टेट्स वी द पीपल ऑफ इंडिया. मीन्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर करता है कि ये इंडिया के पीपल के लिए है. वी द पीपल ऑफ इंडिया.
So the preamble declares the इंडिया द सोर्स ऑफ अथॉरिटी मीन्स उसके जो सोर्स है, अथॉरिटी की जो सोर्स है वो क्या है, सिटीज़न है, इसके इंडिया के पीपल है। फिर क्या है, सॉवरेन। सॉवरेन क्या होता है, सुप्रीम मीन्स इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर कंट्री, इट कैन टेक इट्स डिसीजन बाय ओन मीन्स इंडिया किसी कंट्री के अंडर में नहीं है, ये अपने सारे डिसीज़न को खुद ही मेक करती है, खुद ही बनाती है और खुद ही उसको हटा भी सकती है। सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स क्या होता है, इट इज़ बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दैट होल्ड फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स यहाँ पर किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ऑल पीपल्स आर इक्वल, पब्लिक विद बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड मीन्स इकोनॉमिकली एवरी वन इज़ इक्वल। सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स दैट ऑल द रीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट मीन्स यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि डैट यू हैव टू फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यू कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ योर ओन चॉइस एंड यू विल गेट इक्वल रिस्पेक्ट। आप कोई भी रिलीजन को फॉलो करो, आपको इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, इक्वल लॉ मिलेगा। डेमोक्रेटिक मीन्स इंडिया हैज़ एन इस्टेब्लिश फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इंडिया में जो अथॉरिटी है, जो उसका मीन्स जो उसका हेड है वो उसको कौन इलेक्ट करता है, पीपल इलेक्ट करता है, तो ये डेमोक्रेटिक फॉर्म है। रिपब्लिक फॉर्म मीन्स हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स क्या होता है, जो पीपल डायरेक्टली वोट करते हैं। इनडायरेक्टली में क्या होता है, जो पीपल इलेक्ट करते हैं जिन लोगों को, वो लोग जिसको इलेक्ट करें इनडायरेक्टली वे में, यानी कि जैसे एग्जाम्पल ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आते हैं। तो और ये एक फिक्स टर्म के लिए होता है, यानी कि अगर किसी को इलेक्ट किया तो वो होल टाइम के लिए नहीं है, वो एक फिक्स टर्म होता है, 5 ईयर, आफ्टर 6 ईयर एंड देयर विल बी एन अनदर इलेक्शन। What are the characteristics of the constitution? It is written and lengthy document. I have already told you that it is a written document, it is not printed and it is a very lengthy document. एंड इट प्रोवाइड्स पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मीन्स इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है और जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल रूलर है। और यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म है, यानी कि एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव होते हैं और एक जुडिशियल होते हैं। लेजिस्लेचर क्या करते हैं, वो मेक्स लॉ एंड एग्जीक्यूटिव वो फोर्स द लॉ एंड जुडिशरी वो एग्जामिन वेदर द लॉज आर फॉलोइंग इन प्रॉपर वे। फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम क्या होता है, इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं और उसके हर स्टेट्स के एक अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं और वहाँ वो उनके पास ये पावर होता है कि वो अपने स्टेट में अपना लॉ अपना लॉ बना सकते हैं और उसमें सेंट्रल का कोई ये नहीं रहता है कि आप इस स्टेट में ये लॉ नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो स्टेट हैज़ पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफरेंट पावर दी है सेंट्रल को, स्टेट को। स्टेट कुछ पार्ट्स पे लॉ बना सकती हैं और कुछ पार्ट्स पे सेंट्रल लॉ अमेंड करती है। Fundamental rights and fundamental duties. What are fundamental rights? Our constitution provides some fundamental rights to its citizen. Fundamental rights are those rights which cannot be deprived by anyone. अब constitution ने इंडिया के सिटीजन को कुछ ऐसे राइट्स दिए हैं जिसको कोई भी डिप्राइव नहीं कर सकता, कोई भी छीन नहीं सकता है और ये विदाउट दिस राइट नो वन कैन लिव इन डिग्निफाइड मैनर्स। ये राइट्स ऐसे हैं जिसके बिना पर कोई डिग्निफाइड मैनर्स में नहीं रह सकता है। और ये कैसे आर्टिकल से, आर्टिकल 12 से 35 तक हैं ये सारे फंडामेंटल राइट्स। बिफोर देयर वेयर 7 फंडामेंटल राइट्स बट नाउ वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। सब इससे पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे लेकिन अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए हैं। सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल द पीपल। मीन्स अगर आप इंडिया के किसी स्टेट पे रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको उस स्टेट में अलग सिटीज़न मिलेगी कि आप इस स्टेट के सिटीज़न हो और फिर आपको इंडिया के लिए एक अलग सिटीजनशिप बनानी पड़ेगी कि आप इंडिया को, नहीं, आप कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, आपको सिंगल सिटीजनशिप है। आप कहीं भी हो, आपको ये है कि आप इंडियन सिटीज़न हो।
स्पेशल प्रोविज़न फॉर माइनॉरिटीज़ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को एक स्पेशल प्रोविज़न मिला है। मीन्स जो लोअर कास्ट हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्पेशल प्रोविज़न अवेलेबल कराया है और उनको एक स्पेशल राइट्स दिया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स इन पीपल ऑफ इंडिया कैन वोट आफ्टर द एज ऑफ 18, मीन्स आफ्टर 18 ईयर के बाद एवरी पीपल कैन वोट टू elect their government, and the constitution also has many other features such as panchayati raj, rule of law, provision for independent bodies. So our constitution provides us many types of different features. So these are the characteristics of our Indian constitution in brief.